तेरी मर्जी मेरी खुदगर्जी, मेरे दिल के चीथड़े तू खानदानी दर्जी। बिहार में इस वक्त राजनीति इसी तरह से हो रही है। कौन किसके साथ जा रहा है ये तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कौन साथ नहीं रहेगा किसके ये समझ में आ रहा है। मैं 2-3 सवाल पूछता हूं और शुरुआत उसी से हो जाएगा, और कहीं ना कहीं इन सवालों से ही आपको समझ में आ जाएगा कि बिहार की राजनीति किस तरफ जा रही है। लगातार नरेशन चल रहा है, अलग अलग चैनलों को खोल कर देखिएगा तो सभी जगह सरकारें गिर रही हैं, सभी जगह पर जदयू और भाजपा के रिश्ते टूट रहे हैं, कई जगहों पर नए समीकरण बन रहे हैं, हम भी उस बैतरनी में तैर रहे हैं। लेकिन एक बात बता दूं आपको, बिहार में जो भी होगा तेजस्वी यादव के वापसी के बाद होना तय है, और तेजस्वी की वापसी का तिथि है 25 तारीख, अब तक जो सूत्र मिल पाए हैं खबर। अब कुछ सवाल ले लीजिए मेरे। पहला सवाल मेरा है, तेजस्वी यादव अब तक एमएलसी चुनाव को लेकर राजद की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर पाए हैं? सीटों के बंटवारे को लेकर किसका इंतजार कर रहे हैं? वो कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियों की सीटों को वो स्थापित क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि ठीक है 4 ही दिया, 2 ही दिया, 3 ही दिया, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, नीतीश कुमार इस वक्त जिस तरीके से बैकफुट पर चले गए हैं बिहार में, अब क्राइम की तो बात ही मत करिए, बाकरगंज को दिन दहाड़े लूट लिया जाता है, ऐसे बाकरगंज में साइकिल लेके घुसना मुश्किल हो जाता है, और चोर वहां घुसकर 35 किलो सोना उठा कर लेकर चले गए। उस बात को भी छोड़ दीजिए, लगातार जो व्यापारी हैं उन व्यापारियों को जिस तरीके से परेशान कर रहे हैं गुंडे, सरेआम वीडियो वायरल हो रहा है, कभी आरा में गोली चल रहा है, कभी बेगूसराय में तड़तड़ा रहा है बंदूक, क्यों हो रहा है? और सबसे बड़ी बात क्यों हो रहा, तो हमेशा हम पूछते ही रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि इन सारी घटनाओं पर, छपरा में इतने लोग दारू पी के मर गए अब जहरीली, क्यों नहीं राजद तेजस्वी यादव घेर रहे हैं? अरे ट्विटर तक पे नहीं है, ट्विटर तक पे तेजस्वी यादव खींच नहीं रहे हैं सरकार की टांग। अगर खींचते भी हैं तो बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म समझते हैं? चुन चुन कर शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है और क्रिटिसाइज किया जा रहा है भाजपा को, ना कि नीतीश कुमार को। शराबबंदी के मुद्दे पर जब भाजपा टोन मारती है नीतीश कुमार को, तो तेजस्वी यादव की पार्टी कूद जाती है और कहती है देखे क्या कहा, देखे कैसे कहा। जिस तरीके से यूपी में चुनाव में टिकट नहीं मिलता है, तेजस्वी यादव की पार्टी कूद जाती है और कहती है देख रहे हैं सीटों का समीकरण नहीं बना, आखिर नीतीश कुमार को इज्जत नहीं दी गया। और खुद तेजस्वी यादव बिहार में सबसे अपने पुराने सहयोगी कांग्रेस को टिकटों के लिए तरसा रहे हैं। कभी फलनवा 9 मांग रहे हैं, कभी चिलनवा 7 मांग रहे हैं, कभी 5 मांग रहे हैं, और किसी की बात सुनी नहीं जा रही है। सब यही कह रहे हैं कि तेजस्वी जी आएंगे तो फैसला होगा। आपको बता दूं, इन सवालों का जवाब ढूंढने में आपको पूरा दिन लग सकता है, तब भी शायद नहीं ही मिले, लेकिन मैं आपको बहुत सलीके से इन सवालों का जवाब दे सकता हूं। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि चिराग पासवान की पार्टी के एक प्रवक्ता है चंदन सिंह, हम उनसे बात करेंगे, उनके इंटरव्यू को हम भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं आपको कि उन्होंने साफ तौर पर यह बात कह दी है कि तेजस्वी यादव इंतजार कर रहे हैं नीतीश कुमार के अपनी तरफ आने का। भाजपा और नीतीश का गठबंधन टूटना तय है, ये तो लोजपा रामविलास लगातार कह रही है। चिराग पासवान ने खुद कह दिया कि मध्यावधि चुनाव होंगे, और लगातार जो ऑफर लालू यादव का था उसे रिजेक्ट किया है चिराग पासवान ने। और अब तो बकायदा लेटर लिखकर, आप इस लेटर को देखिए, लालटेन छाप से अपने आप को दूर कर रहे हैं चिराग पासवान, और यह भी कह रहे हैं कि हम लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ कैसे हो सकते हैं। इतना ही नहीं, भाजपा का रवैया जिस तरीके से बदला है नीतीश कुमार को लेकर, कल तक जो दोस्ती थी वो अब दरार में बदल गई है। और संजय जायसवाल ने जिस अग्रेसिव टोन में ये कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में तो सीट नहीं ही मिलेगी, बिहार में भी एमएलसी सीटों पर हम 13 पर लड़ रहे हैं, बाकी में आप एडजस्ट कर लीजिए, यह स्थापित करता है कि भाजपा बिहार में नीतीश कुमार के पिछलग्गू बनकर नहीं चलेगी। कांग्रेस ने भी पिछले चुनाव में ये करने की कोशिश की थी, रिजल्ट्स क्या होगा वो तो बात की बात है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, तेजस्वी यादव जरूर नीतीश कुमार को एक कॉरिडोर दे रहे हैं जिससे नीतीश कुमार उस गठबंधन से बाहर हो जाएं जिसमें 2017 में वो गए थे। 2015 की परिस्थिति याद कीजिए, महागठबंधन बिहार में बना था, नीतीश कुमार को बार बार लालू यादव आगे की श्रृंखला में बिठाते थे, कम सीटें आने के बावजूद भी उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, और इस सब के बाद 2017 में सरकार गिरी और तेजस्वी यादव और लालू यादव सभी को बाहर होना पड़ा।
और कहीं ना कहीं इससे स्थापित हुआ कि नीतीश कुमार जो भी फैसला लेते हैं उससे पहले एकांतवास में चले जाते हैं। अभी भी नीतीश एकांतवास में ही है, और जब नीतीश फैसला लेते हैं तो किसी को भनक तक नहीं लगती है। इसी तरीके से चुप्पी बैठ जाती है हर जगह। आज भी बिहार की राजनीति में चुप्पी बैठी हुई है। आप अगर ऊपर ऊपर से देखते हैं तो सब कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, सभी नेता कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, लेकिन वो बात कोई नहीं कह रहा है जो कहनी चाहिए। आखिर भाजपा और नीतीश कुमार के बीच संवादहीनता कैसे हो जा रही है? दोनों दल साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, दोनों की गठबंधन लगभग 15-16 सालों की है, दोनों के नेता एक दूसरे के साथ लगातार मिलते जुलते रहे हैं। आरसीपी सिंह मंत्री भी हैं नीतीश के मोदी जी के कैबिनेट में, फिर भी ललन सिंह को ये कहना पड़ता है कि पार्टी को अंधेरे में रखा आरसीपी सिंह ने, आरसीपी सिंह की वजह से गड़बड़ होगी। बात स्पष्ट है, नीतीश कुमार कुछ फैसला लेने जा रहे हैं और 25 तारीख को जब तेजस्वी यादव बिहार आएंगे तो कहीं ना कहीं ये फैसला लेना आसान हो जाएगा नीतीश के लिए। हालांकि ये तय नहीं है कि नीतीश कुमार सरकार ही गिरा देंगे और तेजस्वी यादव के साथ ही खड़े हो जाएंगे, लेकिन तेजस्वी यादव भी जिस तरीके से फैसला नहीं ले पा रहे हैं और चुप्पी साध रखा है उन्होंने, चाहे वो सीटों का बंटवारा नहीं कर पा रहे हों, चाहे नीतीश कुमार के फैसलों पर आवाज़ नहीं उठा पा रहे हों, चाहे बिहार में लगातार जो अलग अलग घटनाएं हो रही हैं उन पर उनकी पार्टी मुखर होकर जवाब नहीं दे पा रही हो, ये सब कुछ स्थापित करता है कि पहला लक्ष्य तेजस्वी यादव का बिहार में सरकार को गिराना है, और उसके बाद या तो मध्यावधि चुनाव हो जाए या नीतीश कुमार तैयार हो जाए, उन समीकरणों पर चर्चा हो सकती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।